सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। महात्मा गांधी के 125वीं जयंती का यह आयोजन है और उसके साथ में हिंदी राजभाषा दिवस का ये पावन अवसर। हम अभी प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी त्रिपाठी साहब को सुन रहे थे। हिंदी दिवस, हिंदी की दशा दिशा, किस तरह से ये पूरी विकास की यात्रा, हमारी चिंताएं, आशंकाएं, सबको लेकर के आपका उद्बोधन अभी हमने सुना। मुझे बाल कवि बैरागी की पंक्तियां याद हो आती है, वहाँ से बात शुरू करता हूँ। बाल कवि जी ने लिखा कि जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी और बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो कि षड्यंत्र कहीं पलता है घने अंधेरे का, किंचित मावस है घोट रही कहीं कंठ नवीन सवेरे का, तब जिसमें बल है साहस है वे ही आगे आ पाते हैं, बेशक सूरज वे बन न सकें किंतु मिसाल बन जाते। वो मशाल बनने का काम आज की युवा पीढ़ी को करना है। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर उस दिवस के औचित्य अनौचित्य को लेकर के उठने वाले प्रश्नों को, सरकार के प्रति दोष मढ़ने की बात को, रोजगार की कमियों का रोना रोने को, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए हिंदी की कमियों को गिनाने, उसकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर प्रश्न करने की बात को सिरे से नकारते हुए सात्विक असहमति दर्ज करवाता हूं और निवेदन करता हूं कि हिंदी दिन ब दिन विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है, विश्व भाषा बनने की ओर दौड़ रही है। ये आज विश्व में दूसरे और तीसरे स्थान की प्रतिस्पर्धा में हिंदी है। विश्व भाषाओं की दौड़ में देखें तो विश्व का 1 अरब से अधिक आबादी इस भाषा को जानती है, समझती है, बोलती है। भारत की बात करें तो 40% से अधिक यानी कि 55 से 60 करोड़ लोग इस भाषा में व्यवहार करते हैं, दैनंदिन बातचीत करते हैं। 140 से अधिक देशों में न्यूनाधिक लोग इस भाषा को जानते हैं। 200 से अधिक विश्वविद्यालय जो बाहर के हैं उनमें ये पढ़ाई जाती है। हिंदी फिल्मों की धूम पूरे विश्व में है। उसके बावजूद हम यही बात करते रह जाएं, हिंदी कमजोर हो रही है, हिंदी के प्रति न्याय नहीं हो रहा है, हिंदी आगे नहीं बढ़ रही है। ये मेरी समझ में इस तरह की बात है जैसे कोई विद्यार्थी 95% अंक लेकर के आता है और उसके माता पिता ये रोना रोते रहते हैं और मिठाइयां नहीं बांटते हैं कि 96% आ जाता तो वो कहीं प्रथम आ जाता। अरे 95% में खुशियां मनाने का समय है। मैं काशीनाथ प्रसाद सिंह जी के शब्दों में यदि बात करूं तो हिंदी का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। ये चिंताएं आशंकाएं छोड़ दीजिए, हिंदी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हिंदी की भीतरी ताकत इतनी है, हिंदी इस संस्कृति से इस तरह से जुड़ी हुई है और हिंदी ने विश्व पटल पर इस तरह से अपनी छाप को छोड़ना शुरू किया है कि हिंदी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अंग्रेजी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। काशीनाथ सिंह जी के शब्दों में बात कर रहा हूं। हिंदी इस देश की संस्कृति में, यहाँ की आबो हवा में पूरी तरह से रची बसी हुई है। इसे यहाँ की संस्कृति से जुदा कर पाना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए अंग्रेजी कभी भी हिंदी का विकल्प नहीं हो सकती। आप जितनी भी बातें करेंगे, जिस तरह का दौर चलता है, हिंदी दिवस के दिन हम अंग्रेजी को गालियां दे करके, सरकारों को उपेक्षा की बात करके और इतिश्री कर लेते हैं। मेरा निवेदन यह है कि भाषाओं की परस्पर कोई लड़ाई नहीं है। न हमें अंग्रेजी से कोई दिक्कत है, न अन्य किसी विदेशी भाषाओं से दिक्कत है। हमारी दिक्कत है तो अंग्रेजियत से हमें नफरत है। भाषा कोई सीखें, भाषाओं की परस्पर कोई लड़ाई नहीं है। मैं इस अवसर पर, क्योंकि वेबिनार की अपनी एक मर्यादा है, सीमाओं का समय सीमाएं अपनी अपनी हैं, इसलिए मैं बिल्कुल समय सीमा में बात करूंगा। आयोजन से जुड़ा हुआ रहता हूं, संयोजन से जुड़ा हुआ रहता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि समय की सीमाओं को किस तरह से मान के चलना है। मैं 4 बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं सभी से, मेरी युवा पीढ़ी से विशेष रूप से बात करता हूं, जो हिंदी जगत से जुड़ी हुई है, जो हिंदी को अपना सब कुछ मानने वाली है और उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। उन लोगों से बात कर रहा हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी 4 बातों को ध्यान में रखिएगा। आपके मन का जिहास शब्द है, एक उत्साह, मन की इच्छा शक्ति इस तरह से बढ़कर के रहेगी, आप किसी के सामने हीन नहीं हो सकते हैं। मैं 4 चीजों का ध्यान दिलाता हूं। पहला तो ये कि हिंदी को कमजोर मानने का और हिंदी बोलने के कारण अपने आप को हीन भावना में ग्रसित रहने का ये वाला संकोच, ये वाली भावना आज से त्याग देनी चाहिए। हिंदी हमारे देश का स्वाभिमान है, हमारे अस्तित्व की सूचक है, हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें इसमें है, हमारी परंपरा इसमें है, 1000 साल का इतिहास हमारा है और हिंदी में जो कुछ है वो किसी और भाषा में हमें मिल ही नहीं सकता। विश्व आज भारत को पहचानने की ओर है।
विश्व की सारी दृष्टि भारत पर है, भारत से जुड़ना चाहती है दुनिया, और भारत से जुड़ने के लिए सिवाय हिंदी के दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता। जो अंग्रेजी के माध्यम से यदि हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान रूपी हाथी की पूंछ ही जान सकते हैं। समग्र हाथी को संपूर्ण रूप से जानना है तो हिंदी से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। 21वीं शती सारी भाषाओं के लिए चुनौतियों वाली शताब्दी है। आज नित्य नवीन ज्ञान हमारे सामने आ रहा है, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, तरह तरह की तकनीक से हम जुड़ते चले जा रहे हैं। रोज भाषाओं के सामने नए शब्दों की बाढ़ आ रही है। उसमें न केवल हिंदी के सामने वरन अंग्रेजी के सामने भी वैसी चुनौतियां हैं। आज ही मेरे मित्र जो सुन रहे हैं वो गूगल पर जाकर के सर्च करें, दुनिया की किसी भी भाषा के सामने आज की चुनौतियों को देखेंगे तो जो हिंदी के समक्ष चुनौतियां हैं उनकी बरक्स दूसरी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। मात्र राजनीतिक उदासीनता वाला और वोट बैंक की राजनीति वाले एक विषय को छोड़ देंगे तो बाकी कहीं आपको निराशा नहीं होगी। तो पहली बात मेरी ये कि हिंदी वाले लोग हिंदी की हीनता का, हिंदी की कमजोरी का रोना बंद करें और हिंदी पर फक्र करना शुरू करें। दूसरा, हिंदी के विकास के नाम पर हम जब बात करना शुरू करते हैं, हमारी पता नहीं वो हमारे आलोचकों ने यही कहा कि हिंदुस्तान का आदमी या तो चौंकता या चौंकाता है। हम सामान्य रहना पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए हम विशेषण से काम नहीं चला सकते, प्रविशेषण लगाना पड़ता है। किसी को हम कहते हैं अच्छा है तो हमें नाराजगी से महसूस होती है, बहुत अच्छा कहना पड़ता है। श्रेष्ठ के लिए भी सर्वश्रेष्ठ कहना पड़ता है, नहीं तो आदमी को अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए हमारी आदत हो गई, हम अंग्रेजी को बोलने वाले लोगों के साथ में हमारा ये रवैया हो गया कि अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी जानने वाला ये विद्वता और बुद्धिमता का प्रतीक हो गया, प्रमाण हो गया। इस तथ्य से भी आपको किनारा करना पड़ेगा। अंग्रेजी बोलना बुद्धिमता या विद्वता का सूचक नहीं हो सकता। आपकी प्रतिभा हो सकती है, आपको दुनिया की तमाम भाषाएं आ सकती है, कितनी भाषाएं आ सकती है, लेकिन मात्र कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, माध्यम कोई भी हो सकता है भाषा का, तो हिंदी माध्यम होना क्या विद्वता और बुद्धिमता से दूर करता है क्या? इसलिए दूसरा वाला विषय ये ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी बोलने मात्र से किसी को विद्वान या बुद्धिमान मानना बंद करें, ताकि आपके मन की हीनता दूर हो जाएगी। तीसरा विषय जिसको आनंद प्रकाश जी त्रिपाठी साहब ने बिल्कुल छुआ नहीं, विद्वान आदमी है और समझदार भी है, कहीं कुछ बातों से बचना भी चाहते हैं। तीसरा वाला विषय यह है कि हिंदी के विकास के नाम पर प्रादेशिक भाषाओं का जो विरोध करने वाला एक प्रसंग चलता है, मैं निवेदन करता हूं कि हिंदी के विकास के नाम पर भारतीय भाषाएं जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके विकास का विरोध करना बंद करें। हिंदी उन भाषाओं का समुच्चय है। आज जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं, ये खड़ी बोली हिंदी जो मानक हिंदी के रूप में संविधान प्रदत्त है, जिसको राजभाषा के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं, वो हिंदी रूपी समुच्चय से ही ताकत प्राप्त कर सकती है। हिंदी भाषाओं का समुच्चय है जिसमें हिंदी की संपूर्ण विभाषाएं, मातृभाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, उसकी ताकत है। इसलिए हिंदी के विकास के नाम पर प्रादेशिक भाषाओं का विरोध करना बंद होना चाहिए। हिंदी की समृद्धि में और ज्यादा वृद्धि होगी। और चौथा, मेरे प्रादेशिक भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं के मित्रों से निवेदन करता हूं, किसी भी प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसके विकास और उन्नति के नाम पर हिंदी का विरोध करना बंद होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे गौरव का प्रतीक है, इस देश के स्वाभिमान का और गौरवमय इतिहास का प्रतीक है। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा को किसी तरह से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये प्रत्येक प्रादेशिक भाषा और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले व्यक्ति का भी दायित्व है। इसलिए इन चार बातों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। गुलाब कोठारी जी के शब्दों में बात करूं तो हिंदुस्तान में भाषाई संघर्ष को कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये देश भाषाई संघर्ष को झेल नहीं पाएगा। इस देश का जो सब कुछ ज्ञान है हमारे पास में, अनुभूत सत्य हमारे पास में है, और अनेक भाषाओं के समुच्चय से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ भाषाई संघर्ष को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तभी संभव हो सकेगा जब हिंदी के विकास के लिए हम जो कुछ काम कर रहे हैं, वैसा ही प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए भी काम हमें होना चाहिए। हमें अंग्रेजी से कोई नफरत नहीं है। इसलिए नामवर सिंह जी ने कहा कि अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा का वर्चस्व चाहे कितना बढ़ जाए, लोग हमारे यही कहते हैं अंग्रेजी बढ़ रही है, फैल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये आर्थिक युग है और जिनके पास में आज मीडिया और प्रचार के संसाधन हैं, उन पर कब्जा उन लोगों का है जो 2%, 3% लोग हैं जो अंग्रेजी के नाम पर अपनी डुगडुगियां बजाने में लगे हुए हैं। इस हिंदुस्तान में काम करना हिंदी से नकार सकते हैं क्या? कोई हिंदी से दूर नहीं हो सकते। जैसे प्रोफेसर नामवर सिंह कहते हैं कि अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा का वर्चस्व चाहे जितना बढ़ जाए, हिंदी की जड़ें इतनी गहरी है कि उस पर कोई प्रतिकूल असर होने वाला नहीं है। हाँ, इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रचार प्रसार के लिए प्रयास हम करेंगे तो पहले खुद में झांकना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। मैं हमारी युवा पीढ़ी से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो अन्य रोजगार के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं
कि जितना समय और जितनी मेहनत हम अंग्रेजी को सीखने के लिए लगाते हैं, कभी सोचा है हमने हिंदी को सीखने के लिए इतना प्रयास किया है? इससे 10वें हिस्से का प्रयास भी किया है क्या? ऐसा करते तो हिंदी आपको स्वर्णिम अवसर प्रदान कर सकती थी। पाश्चात्यकरण की संस्कृति में दोष बढ़ते हुए, उस पर कमियां निकालते हुए हम जितना समय जाया करते हैं, क्या हमने आत्मावलोकन किया है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति कितने निष्ठावान हैं? हम अपनी भाषा के प्रति, हमारे गौरव के प्रति, हमारी परंपराओं के प्रति कितना निष्ठावान है? ये भी सोचना पड़ेगा। मात्र दिखावे के साथ में चलना उचित नहीं है। मैं चूंकि लंबी बात नहीं करते हुए संकेत में बात करता हूं, और संकेत की भाषा कविता होती है, इसलिए मेरी एक कविता आज के इस अवसर पर हिंदी और हिंदुस्तान इस नाम से एक कविता, क्योंकि त्रिपाठी साहब ने जब कविता पढ़ी तो मेरा भी दायित्व है कि मैं पंक्तियां पढ़ूं, और मैं अपनी रचना जो हिंदुस्तान और हिंदी को जोड़ते हुए आप सबसे आह्वान करने वाली एक छोटी सी कविता है, उसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी रचना है, सुनिएगा। हिंदी और हिंदुस्तान। कि राष्ट्र चमन को नित महकाती सौरभ थाती चंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। हिंदुस्तान हमारा हृदय है तो उसके भीतर स्पंदित होने वाला जो कुछ है वो हिंदी है, उसमें स्पंदन लाने वाली हिंदी है। ये मेरा निवेदन है कि राष्ट्र चमन को नित महकाती सौरभ थाती चंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। और स्नेह सलिल की सुरसरी धारा, योग भक्ति ज्ञानामृत झारा, अलंकार रस रीति काव्य गुण संपन्न सृजन विलक्षण सारा, मर्यादा जिससे मर्यादित जन रंजन रघुनंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। और क्या करती है हिंदी? हमें क्या सिखाती है? प्रण पौरुष का पाठ पढ़ाती, प्रीति रीति बलिदान सिखाती, कदम कदम कर्तव्य बोध का सत्यनिष्ठ संदेश सुनाती, प्रणहित प्राण वारने वालों का उन्नत अभिनंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। और वल्लभ रामानंद कबीरा, तुलसी सूर जायसी धीरा, केशव और रसखान बिहारी, रहीमन वृंद भक्तिमति मीरा, मंगलमय शिव सुभग सृजन का जन जन के मन वंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। और अंतिम पंक्तियों में आह्वान, अंतर मन से हम अपनाएं, खुद बोलें सबसे बुलवाएं। अंतर मन से हम अपनाएं, खुद बोलें सबसे बुलवाएं, अन्य जुबानें कितनी सीखें किंतु इसे हरगिज न भुलाएं। दुनिया की तमाम भाषाएं आप सीखें, लेकिन इसको भूलना नहीं, अस्मिता का आधार है हमारा। अंतर मन से हम अपनाएं, खुद बोलें सबसे बुलवाएं, अन्य जुबानें कितनी सीखें किंतु इसे हरगिज न भुलाएं। उत्कृष्टों का है अभिनंदन, निकृष्टों का निंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। राष्ट्र चमन को नित महकाती सौरभ थाती चंदन हिंदी, हिंद हमारा विमल हृदय है इसका स्पंदन हिंदी। आप सबके प्रति पुनः पुनः कृतज्ञता। जय